यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी आपकी। ठीक है, तो आगे हम पढ़ रहे थे, हमारा पहली क्लास में हमने पढ़ा था स्वर्णाम का टॉपिक। तो स्वर्णाम की परिभाषा और स्वर्णाम के भेद क्या है, स्वर्णाम क्या है, स्वर्णाम का प्रयोग क्यों होता है, ये सब हमने पहली क्लास में चर्चा की थी स्वर्णाम के बारे में कि स्वर्णाम का प्रयोग कहाँ करते हैं। स्वर्णाम का प्रयोग कहाँ करते हैं? संज्ञा के स्थान पर। विदेशी बात है कि स्वर्णाम की परिभाषा क्या थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आने वाले शब्दों को स्वर्णाम कहते हैं। ये हमने हमारी पहली क्लास में पढ़ा था। हमने पढ़ा था उसके अंदर कि स्वर्णाम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यह है, वह है, वे, ये, तुम, तुम्हारा, मेरा, उसका, उसकी, जो भी है आदि, ये सब स्वर्णाम शब्द कहलाते हैं। अब आज फिर हमने चर्चा की थी इसकी कि स्वर्णाम के भेद कितने हैं। तो स्वर्णाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 6 भेद? पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये 6 भेद होते हैं जो हमने कल पढ़े थे। अब आज हम इन भेदों का डिटेल से मतलब विस्तार से इनका वर्णन करते हैं कि कौन कौन से भेद हैं, इन भेदों की क्या क्या इनमें उनकी परिभाषा है। तो पहला देखते हैं हम हमारा पुरुषवाचक स्वर्णाम। हमने कल सारे भेदों के नाम लिखे थे। तो पहला आता है हमारा पुरुषवाचक स्वर्णाम। तो पुरुषवाचक स्वर्णाम क्या है कि जिन स्वर्णाम शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए, सुनने वाले के लिए व किसी अन्य तीसरे के लिए करता है, वे पुरुषवाचक स्वर्णाम कहलाते हैं। कि जो कर्ता मतलब बोलने वाला, कर्ता कौन होता है? बोलने वाला। जो जिन स्वर्णाम शब्दों के अपने बारे में अपने लिए यूज कर रहा हो, अपने लिए प्रयोग कर रहा हो, अपने बारे में कुछ कह रहा हो, अपने बारे में दूसरे से कुछ कह रहा है और दूसरी या फिर दूसरे से किसी तीसरे के बारे में बातें कर रहा है, अर्थात जो दूसरा जो सुनने वाला है उससे किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है, तो वे क्या होते हैं? पुरुषवाचक स्वर्णाम। ठीक है, अब पुरुषवाचक स्वर्णाम कौन कौन से होते हैं? जैसे पुरुषवाचक स्वर्णाम होते हैं ये, वे, ठीक है ना, ये, वे, तुम, तुम्हारा, मेरा, उसका, ठीक है ना, ये सारे होते हैं पुरुषवाचक स्वर्णाम। अब पुरुषवाचक स्वर्णाम के भी 3 भेद होते हैं, जैसे कि हमने परिभाषा से ही पता चल रहा है हमें। इसमें कौन होता है? एक स्वयं कर्ता होता है, दूसरा इसमें सुनने वाला होता है, तीसरा होता है इसके अंदर जिसके बारे में बात की जाती है। तो इसी आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद। प्रथम होता है इसमें प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष क्या है कि जिन स्वर्णाम शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए करता है। क्या आएगा प्रथम पुरुष के अंदर? कि जिन स्वर्णाम शब्दों का जो करता है अपने लिए प्रयोग कर रहा है, जो बात कह रहा है वह, और जिस बात के अंदर अपने ही लिए उन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वो कहलाते हैं प्रथम पुरुष वाचक। ठीक है, इसके उदाहरण जैसे मैं, मेरा, मुझे आदि। दूसरा आता है इसके अंदर, मैं लिखती हूँ इसके डिफाइन देखो। दूसरा आता है मध्यम पुरुष, मतलब जिसके जरिए से मध्यम कौन सा होता है? जिसपे कर्ता बात करने वाला हो गया। मध्यम वो किसी दूसरे को बना रहा है, बात किसी तीसरे के लिए, इसलिए उसको मध्यम पुरुष कहा गया है। मध्यम पुरुष क्यों होता है? सुनने वाला, कर्ता की बात, इसमें देखो, जिन स्वर्णाम शब्दों का प्रयोग, जिन स्वर्णाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। सुनने वाला भी हो सकता है, उसमें जरूर नहीं कि कोई सुन रहा है। अगर अपन किसी से लिखकर भी तो बात कह सकते हैं, तो इसको कॉमनली क्या है, अब लिखे हो मतलब पढ़ने वाला भी हो गया वो, ठीक है ना। तो इसमें वो होता है सुनने वाले के लिए करता है, तो वह मध्यम पुरुष स्वर्णाम कहलाता है। मध्यम पुरुष स्वर्णाम कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। अब इसमें कौन कौन से आते हैं देखो, उदाहरण क्या है इसके, कौन से होंगे मध्यम पुरुष? जैसे उदाहरण के तौर पर तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आदि। ठीक है ना, ये जो मध्यम होते हैं आदि। ठीक है ना, ये हो गए मध्यम पुरुषवाचक। अब तीसरा आता है, इसका प्रकार आता है तीसरा अन्य पुरुष। कौन सा आता है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है देखिए, उसको ऊपर लिखते हैं अन्य पुरुष।
देख लेते हैं अपने परिभाषा की एक बार यहीं पर ही। अन्य पुरुष कि जिन स्वर्णाम शब्दों का प्रयोग, जिन स्वर्णाम शब्दों का प्रयोग, स्वर्णाम शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग कर्ता किसी सुनने वाले, सॉरी इसको सही से लिखते हैं, कर्ता किसी तीसरे के लिए करता है, किसी तीसरे कहें या अन्य कहें, इसको के लिए करता है। वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। तो ये अन्य पुरुषवाचक भी कौन से होते हैं, देखो इनके उदाहरण देखो। इसके उदाहरण है इसके जैसे उसका, उसका, उसकी, ठीक है ना, वह, वे आदि। इस प्रकार से जो होते हैं वो क्या होते हैं, अन्य पुरुष। तो हमने यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं और उसके भी 3 भेद होते हैं। तीनों भेदों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो यहाँ पर प्रथम सीधा सा इसको पहचान सकते हैं आराम से। प्रथम पुरुष के अंदर जो कर्ता होता है वो अपने लिए बात करता है सर्वनाम में। मध्यम पुरुष में कहें तो उसके अंदर जो कर्ता होता है वह अपने सामने वाला जो सुनने वाला जिससे वो बातें कर रहा है, डायरेक्ट उसी से बातें करता है, उसके बारे में शब्दों का प्रयोग करता है। अन्य पुरुष होगा जिसमें जो कर्ता होता है वो मध्यम पुरुष के, मध्यम जो पुरुष है उसके माध्यम से किसी तीसरे के बारे में जिन शब्दों का, जिसके बारे में बात करता है, बात करते हुए जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग करता है वह होता है अन्य पुरुष। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों के बारे में पढ़ा है। ठीक है। अब अगला आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मैं आपको कॉमनली बताऊं थोड़ा सा। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनके अंदर किसी कार्य का जो होना होता है, जो कार्य होता है या किसी के बारे में बात की जाती है वो क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, मतलब निश्चित हो। ऐसा नहीं हो कि जैसे हमने कहा, कॉमनली हमने बोला कि वह स्कूल जा सकता है, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जा सकता है, कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है कि स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा, जा सकता है, उसमें संदेह है तो वो अनिश्चित के अंदर आएगा। और वह स्कूल गया है तो क्या है, मतलब निश्चित वह स्कूल गया है। मेरे पास 100 रुपए होंगे, तो 100 रुपए होंगे मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, संदेह लगता है, हो सकता है कम भी हो ज्यादा भी हो, तो इसमें भी अनिश्चयवाचक आएगा। और जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं तो क्या होगा, निश्चय, मुझे पता है कि मेरे पास 100 रुपए हैं। तो यहाँ पर मेरे का और मेरे 100 रुपए का जो मेरे 100 रुपए का जो संबंध है उससे है, वो निश्चय है या निश्चय शब्द का इंगित करता है। ठीक है। तो हम दूसरा टाइप पढ़ रहे थे इसका निश्चयवाचक, सॉरी अनिश्चयवाचक पढ़ते हैं पहले हम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से संज्ञा से, इन सर्वनाम शब्दों से संज्ञा के निश्चित, क्या है, संज्ञा के निश्चित होने का पता चलता है। अब संज्ञा में क्या आ गया, संज्ञा में सारी चीजें आ गई, किसी वस्तु का नाम है, स्थान का है, प्राणी का है, सब चीजों का नाम आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर संज्ञा शब्द का यूज किया है। तो संज्ञा के निश्चित होने का, संज्ञा के मतलब जो भी संज्ञा नाम यहाँ पर है उसके निश्चित होने का पता चलता है। निश्चित होने का बोध होता है, बोध मतलब ज्ञान, बोध के तो क्या होता है, ज्ञान। ठीक है ना, बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम
कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि जो संज्ञा शब्द होता है कि कोई भी नाम हो सकता है, किसी वस्तु का, प्राणी किसी के बारे में बात कर सकते हैं, वो निश्चय है। सपोज करो मैंने बात की, उदाहरण मैं आपको यहाँ पर लिखकर भी बताती हूँ। जैसे क्या है, जैसे मेरे पास 2 पेन है। क्या है, मेरे पास 2 पेन है। तो मैंने ये तो लिखा मेरे पास 2 पेन है, क्या मतलब निश्चित है कि मेरे पास 2 पेन है। तो यहाँ पर पेन शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, मेरे है यहाँ पर एक सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पर सर्वनाम के साथ किसका है, सर्वनाम का संज्ञा संबंध है। यहाँ पर पेन क्या है, 2, और निश्चय है कि 2 है संख्या में, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक आएगा। ठीक है, और देखते हैं, जैसे वह आज बाजार गया है, हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए इसके अंदर वह आज बाजार गया है, मतलब गया है तो हमें कंफर्म है, पक्का कि गया। अगर हम यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि वह बाजार गया होगा शब्द में कहीं ना कहीं संदेह प्रकट होता है। ठीक है ना, तो यही अंतर इसमें अनिश्चय में पढ़ेंगे आगे हम कि इस प्रकार से क्या है वो निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के अनिश्चित होने पर किया जाता है। क्या है, अनिश्चित होने पर किया जाता है। ठीक है, तो अनिश्चित होने पर किया जाता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, क्या है यहाँ पर प्रयोग शब्द आएगा। ठीक है, ये गलती से छूट गया था, का प्रयोग संज्ञा के निश्चित होने पर किया जाता है, संज्ञा के अनिश्चित होने पर किया जाता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर जो संज्ञा के बारे में बात करते हैं, जिस वस्तु, स्थान, प्राणी के बारे में बात करते हैं, उसका निश्चय नहीं होता है कि वह ऐसा है या नहीं। सपोज करो हमने कहा कि वह राम बाजार से सामान लेकर आएगा। ठीक है, आएगा, सामान लेने गया है, अब वो आएगा, सामान लेकर आएगा नहीं आएगा, इसका हमें कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका उदाहरण है, जैसे उदाहरण देखते हैं हम। जैसे गाय 2 लीटर दूध देती होगी मतलब यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें कि कंफर्म नहीं है कि वाकई में गाय 2 लीटर दूध ही देती है। ठीक है, तो दूसरा वाक्य देखते हैं कि जैसे चाय बहुत गर्म होगी। ठीक है, इसे चल रहा है, जैसे आज बरसात हो सकती है, आज बरसात हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसका कंफर्म नहीं है कि बरसात आएगी या नहीं आएगी, हम केवल इसमें थोड़ा सा हमें संदेह है हमें कि बरसात आएगी या नहीं है। तो इस प्रकार से अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक दोनों में अंतर है।
कि निश्चयवाचक के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर जिस संज्ञा के बारे में बात की जाती है, जिस स्थानीय प्राणी के बारे में वो निश्चित होता है, और जिसके अंदर संदेह होता है, निश्चित नहीं होता, वो होती है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसके आगे जो 3 हमारे बच्चे हैं, 3 प्रकार के सर्वनाम हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार या 3 भेद सर्वनाम के हो चुके हैं।